कैसे लगता है सर ये बदलाव कैसे आ सकता है, ये जो सोच का बदलाव या पहल का? देखिए, एक चीज है, समय को बदलना पड़ता है। हाँ, इस समय ना सबके दिमाग में ये है कि जो भी काम है ना वो सरकार का है। जैसे कोई भी चीज आती है, कोई भी एक आपदा आती है तो सरकार क्या कर रही है, समाज क्या कर रहा है? क्या हर मोहल्ले में पहले एक छोटे छोटे संगठन हुआ करते थे। जैसे मुझे याद है अपने गांव में हम लोग सुबह जो प्रातः काल का नित्य का नियम था, और जब मैं छोटा था तो पहला काम कि अपने पशुओं के गोबर सिर पे रखो और फेंक आओ, चाहे घूर में, जैसे बारिश के समय में घूर में फेंकते थे, बाकी टाइम खेत में, तो फेंक आओ। उसके बाद आओ और बड़े बड़े वो अरहर के बांध के झाड़ू बनाते थे और उससे दरवाजा, हम लोग कहते थे बाहर का पूरा एरिया साफ करते थे, घर की महिलाएं साफ करती थी। उसके बाद जाके दातुन करते थे। जो आपकी जिंदगी का 10वां हिस्सा है वो समाज का है, ये हमारी परंपरा कहती है। दशमांश, 10वां हिस्सा क्या? आपका पैसा, क्या चीज? 10वां हिस्सा आपका, हर एक चीज 10वां हिस्सा आप सोसाइटी को देंगे, क्योंकि उसी सोसाइटी से आप हैं, उस सोसाइटी से आप बधे हुए हैं। कितने लोग अपना 10वां हिस्सा सोसाइटी को दे रहे हैं? दसवंध जिसे हम कहते हैं। यस, और वो 10वां हिस्सा देने की आवश्यकता है। वो पैसे में नहीं काउंट होगा, वो आपके समय में भी काउंट होगा, वो आपके हर तरीके के कंट्रीब्यूशन में काउंट। हम कहाँ दे रहे हैं क्या? कहते तो हर काम सरकार करेगी। गिविंग बैक टू द सोसाइटी वो हर किसी को करने की जरूरत है। अच्छा, आप सोसाइटी को हमारे हाथ में दे रहे हैं, अधिकारियों के हाथ में दे रहे हैं, और फिर हमसे शिकायत कर रहे हैं। नहीं, एक आयरनी नहीं है तो क्या है सर? एक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जैसे हम लिटरिंग को हमने इतना नॉर्मलाइज किया हुआ है फैमिलीज में। हम गाड़ी से चलते हैं, गाड़ी नहीं गंदी करेंगे, गाड़ी के बाहर हम चाहे बोतल भी उठा के बाहर फेंक देंगे चलती गाड़ी से, किसी को लग सकती है, कुछ सकती है। और 5 अगर लोग गाड़ी में बैठे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, वो इतना नॉर्मलाइज हो जाता है। फिर उसके बाद हम कुछ खा रहे हैं, खाते खाते वहीं पे फेंक के रास्ते में चले जाएंगे। अब आप मॉर्निंग में आके सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है जरूर, बट हम शाम को, जैसे रैपर है, अब रैपर अगर हमने खाया तो जेब में डाल के डस्टबिन में फेंक सकते हैं। फिर लोगों की वहां बात आती है कि हमें डस्टबिन नहीं मिलता, तो ठीक है, एक वो पर्सपेक्टिव आता है। फिर उसके बाद सर हम बाहर के मुल्क में जाते हैं और कहते हैं कितनी सफाई है, ये देशों में है। सो ये एक मैं खुद महसूस करता हूं कि हम खुद हिपोक्रेट हो जाते हैं कि सिर्फ सरकार को दोष देने से नहीं होगा, हमें खुद भी बदलना पड़ेगा, बट हम दूसरे देशों में बदल जाते हैं। ये हमारी परंपरा का ऐसा नहीं है। हाँ जी। आप सोचिए हमारी परंपरा में क्या है। हमारी परंपरा में पूजा पाठ है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा की जो सामग्री, हवन वगैरह जब करते हैं तो क्या उसको वहीं छोड़ देते हैं? तो कहते हैं कि इसको आप नदी के किनारे गाड़ आइए या किसी तालाब के किनारे, यानी सुरक्षित उसका डिस्पोजल। तो सब पे लागू होना था ना, ये तो हमारी परंपरा थी। हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, घूर बना होता था, घूर में कोई प्लास्टिक डालता था क्या कभी? हमने नहीं डालते देखा। घूर में केवल गोबर पड़ता था और बाकी सबके अलग होते थे निपटान के लिए। एक चीज सब भूल जा रहे हैं कि वो बैक आप ही को देगा। उदाहरण दे रहा हूं, अभी बारिश हो रही है, थोड़ी सी बारिश होगी, मुरादाबाद शहर भर जाएगा। बारिश होगी तो ऑब्वियसली पानी जमा होगा। अब लोग चिल्लाना शुरू करेंगे, खुल गई नगर निगम के दावों की पोल, नाले साफ किए नहीं, नगर पालिका को अलग, नगर पंचायत को अलग, सरकार को अलग, अधिकारी को अलग। एक बात बताइए कि क्या नालों में प्लास्टिक डालने सरकार गई थी? आपके हर ठेले तो नालों के पास खड़े होंगे, तो आप कहेंगे अधिकारी आंख मूंद के वहीं से जा रहे हैं। अगर हम हटाना शुरू करेंगे तो कहेंगे कि अधिकारी तो गरीब विरोधी हैं, गरीबों को हटा रहे हैं। आगे कुआं पीछे खाई, क्योंकि वो अधिकारी का काम है ही नहीं, वो सोसाइटी का काम है। हम कर क्या रहे हैं? हर जगह सिर्फ जिस जगह पे हम समस्या हो उसके लिए सरकार दोषी है, जबकि मैनेजमेंट सोसाइटी को करना था। नाले पे आपको नहीं रहना है, नाले पे गंदे पानी को जाना है। आपको कूड़ा घर के बगल में नहीं रहना है, कूड़ा घर में कूड़े को पड़ना है।